मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। तो ये इस लेक्चर की आई गेस फोर्थ जो है वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे मार्क करते हैं। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो होती हैं असल में इस तरह हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, ये मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, सोई। हाँ, ओके। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी यार, ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है। तो इसमें जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, एक ये जो है कैंडल है जिसे हम लोग विक मार्क करते हैं, ये हो गई इसकी विक। और ये हो गई इसकी विक। अब दरमियान वाली कैंडल जैसे है कि इसकी विक हम लोग इस तरह लगाते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि इन तीन कैंडल्स के दरमियान ये जो एरिया है, ये वाली जो कैंडल है आपकी, क्या करें, एक मिनट। तो ये देखें, अब ये इस कैंडल के दरमियान जो मतलब एरिया है, अगर आप इसको करेंगे, मैं आपको एक और ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। ये देखें, अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया जिसमें ये जो है कैंडल, जो दरमियान में डिस्टेंस है कैंडल्स की, उसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये असल में होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा फोकस, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये तब बनती है जब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स छोड़ते हैं। अगर चलें फ़र्ज़ करें जैसे ये है, अब इसकी विक ऊपर है इतनी, तो इसकी हम लोग बिल फ़र्ज़ विक यहाँ तक ले आते हैं। हाँ, और ये जो है, ये इस कैंडल की जो विक है, इसको हम लोग ले जाते हैं यहाँ तक। तो अब हमारा फेयर वैल्यू गैप पता है क्या होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि आपको ये चीज़ सही से समझ में आए। ये जो एरिया है ना इसके दरमियान का, इसको हम लोग मार्क करेंगे एज आ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यही अब आप उल्टा कर लें तो मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। चलें फिर देता हूँ यार आपके लिए। अब ये एक कैंडल है, इसका मैं कलर आपको चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। और ये चाहिए। अब ये कैंडल है, एक ये कैंडल होगी, इस तरह हम लोग तीन कैंडल स्टॉक करेंगे। ठीक होगी यार, क्या मसला है, क्या मुसीबत है। अब एक ये कैंडल यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। हाँ, अब सेम कैंडल जो होगी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे कर लेते हैं। अब इनके दरमियान भी अगर विक्स वगैरह, चलिए मैं विक्स बता देता हूँ। बिल्कुल यार, थोड़ी सी टेढ़ी विक बनी है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इस तरह है कि अब सेम वही चीज़, हाँ, जैसे ये हम लोगों ने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, इसी को अगर हम लोग उठा के इधर लें, यहाँ से लेके इस कैंडल तक जो एरिया है दरमियान में, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। हम लोगों की एंट्री के लिए, तो अगर आपको समझ नहीं आए तो इसे मैंने रिपीट किए, हम लोगों की एंट्री के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें कुछ। ये देखते हैं, जैसे ये कैंडल थी, उसके बाद ये कैंडल थी, अब इसके दरमियान में जो यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, इसको कहेंगे हम फेयर गैप। और ये चीज़ें जो है ना यार, ये आप, मैं आपको M5 पे समझा रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओ आपको ये सेम चीज़ें ना मिल रही होंगी, नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ है। तो ये है फेयर वैल्यू गैप आपका। ठीक है, तो आपको अब तो समझ आ गई होगी, आपको हर जगह पे ही ये देखने को मिल जाएगा, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। हाँ,
उसके बाद ये यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। जब भी आप चीज़ें मास्टर कर लेंगे ना, तो हो सकता है अभी आपको मसला हो रहा हो ये ढूँढने में, ये देखने में, तो एक बार मास्टर कर लें तो उसके बाद आपको नहीं ये मुश्किल होगी इसमें कुछ भी। आप बस वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही बात है। बाकी अब मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, अब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से मार्क करते हैं। सॉरी, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लैग कर रहा है, किस उसकी वजह से, हीटअप की वजह से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिलफर्स मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही थी। हाँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। बिलफर्स मार्केट एक ट्रेंड में जा रही थी। ये अपना जो है लगाते लगाते हाई हाईज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जब बिलफर्स, मैं आपको लिक्स पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लिक्स तो ओ शिट, ये क्या हुआ? अच्छा यार, ये क्या हो रहा है? मैं सिंपली उठा कर लेता हूँ यहाँ, बड़ी नहीं मारते। ठीक है, तो बिलफर्स ये विक क्या आपकी, ठीक है। अब आपकी एक ये विक क्या था। तो अब आप देखें कि मार्केट यहाँ से जैसे ये है, ये ऊपर तक तो जाती है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है आपकी, वो होती है कुछ इस तरह से ओपन के पहले। यहाँ पे एक मिनट, मैं आपको बताऊँ। जैसे ये कैंडल है ना, तो ये आपकी अगर यहाँ तक आ जाती है, हाँ, यहाँ तक आ जाती है, सही है, बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होती है, वो ओपन होती है कुछ यहाँ पे इस तरह से। हाँ, इस तरह से कुछ ओपन होती है आपकी नेक्स्ट कैंडल। इसको मैं कभी रेड अपना कुछ इस तरह से ओपन होती है। ये अपनी ऊपर भी विक लगाई है इसने, नीचे की तरफ भी विक लगाई हुई है, सही है। तो जो है नेक्स्ट कैंडल अगेन आपकी इसी तरह ओपन होती है। उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट कैंडल अगेन इसी तरह ओपन होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो बताऊं जो कंफर्म करेगा आपको कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक की है। अब इसकी अगर विक हम लोग देखें, तो इसकी विक बिल्कुल इस तरह है। हाँ, इस तरह है। और नेक्स्ट कैंडल जो है, इस पे विक ये इधर आई, सही है। और इसकी विक कुछ इस तरह होगी। तो अब जब जो आपकी चीज़ कंफर्म करेगा ना, पहली बात तो ये कि ये दरमियान में फेयर वैल्यू गैप है। हाँ, आप स्टार्ट में आपको कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया है कि इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो अब फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मतलब ये जो लास्ट लास्ट बाइंग की लास्ट कैंडल थी ना, जो जिसने सबसे ऊपर हाई लगाया, इसको हम लोग मार्क करते हैं हैज़ और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको हम लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो इसी तरह अगर इसको उल्टा कर लें, तो वो आपका होगा जो है ये सेल के लिए ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो आपका बाई के लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्टिल मैं आपको जाके यहाँ दिखाता हूँ। ठीक, ओके। हम हम लोग चलें तो चलते हैं। बल्कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली कि इसके होप सो अगर वो हो, यानी मैं आपको बल्कि वही ट्रेड दिखा देता हूँ। और ये छोड़ें यार, मैं इसलिए ना आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप देखें ये कैंडल जो है आपकी, आप इसको यहाँ से क्योंकि देखें। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर इधर क्या है, हो जा हो जा, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि बिल फर्ज करें आप, जैसे ये कैंडल है,
मैं ये कैंडल ड्रॉ करता हूँ। ये आपकी कैंडल जा रही थी बाय में। हाँ, ये आपकी कैंडल जा रही थी बाय में और यार ओके, ये आपकी कैंडल जा रही थी बाय में। हाँ, अब ये ऊपर गई, ऊपर जाके ये इसने बिलफर्ज इतनी लंबी विक लगाई मार्केट, मतलब ये कैंडल जब ऊपर ऊपर यहाँ तक गई, उसके बाद क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे आके क्लोज होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई वो आपकी ओपन हुई इस तरह कि मार्केट ये यहाँ तक गई। ठीक है, उसके बाद इधर गया है फ्री ये, अब बिलफर यहाँ तक गई, उसके बाद मार्केट में ये पहले नीचे की तरफ गई, फिर ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गई। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई हमारी, वो ओपन हुई कुछ इस तरह से। ठीक है, वो इस तरह से कुछ ओपन हुई। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, कुछ इस तरह से ओपन हुई सेल में। तो अब हम लोग ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल थी, हालांकि हम लोग देखा जाए तो ये सेलिंग कैंडल से लास्ट जो होती है बाइंग कैंडल, उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो ये है, तो ये लास्ट बाइंग कैंडल। ठीक है, ये आप इसको अगर मार्क करें तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन असल में ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। किस तरह नहीं है? क्योंकि ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है, ये इस कैंडल के अंदर है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, तो हम लोगों ने वेट करना है जब तक मार्केट इस तरह आए। हाँ, तो मार्केट जब तक इस तरह आती है, उसके बाद फिर हम लोग इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ऊपर वाली कैंडल को, इस छोटी कैंडल को हम लोग मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस बड़ी कैंडल के अंदर है। तो ये चीज़ थी जो मैंने वहाँ पे चार्ट पे देखी है, तो थैंक गॉड देखी है, तो मैंने आपको बता दी है। चलें, इसी पे ही मैं आपको कुछ वो दे देता हूँ। तो हाँ, ये देखें, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये भी एक आप इसको कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, लेकिन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट नहीं मिली। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स, जैसे ये देखें, ये वाली जो कैंडल्स बनी हुई है, ये वाली जो कैंडल्स बनी हुई हैं, इनको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसके अंदर फेयर वैल्यू कैप्स भी इंक्लूडेड हों और सब इस तरह की ना, मतलब बड़ी बड़ी सी कैंडल हों, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बाद ना कोई डिस्प्लेसमेंट है और ना ही कोई फेयर वैल्यू कैप है। हाँ, तो इस तरह से फिर वर्क करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे ये वाली जो मूव थी, बस यही हो अल्लाह करे अब, क्योंकि मैं इस वाले चार्ट के काम नहीं करता। मेरा चार्ट असल में जिस है, जिस पे मेरे सारे एनालिसिस होते हैं, लेकिन वो उस पे गन बहुत फैला रहा है, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आना था। ये लेक्चर मुझे पता है थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब चीज़ें इस तरह की हैं जो कि सिखानी पड़ेंगी। हाँ तो अब ये देख लें, जैसे ये कैंडल है। हाँ, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आपका ये यहाँ पे नीचे फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था, तो इसको आप लोग ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। तो इसी तरह आप इन चीज़ों को बैक टेस्ट करो, तो आप लोगों को ना समझ में आ जाएंगी। और अगर बोलते हो तो मैं आपको अगेन समझा भी देता हूँ। जैसे ही आपको मैं पाई का छोटा सा एक नज़र आ गया है, जैसे ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, मैं इसके बाद देखें, इतनी बड़ी कैंडल, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और अंदर भी इसके फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे ऑक्सो। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आज की वीडियो चलें यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। मैं नया कर नया क्रिएटर हूँ, लेकिन आपको यकीन माने, क्रिएटर नया हूँ मैं, लेकिन ट्रेडिंग में नया नहीं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यकीन मानो। चलो ठीक है यार, ख्याल रखो तुम लोग सब। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।